आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अब 1 फरवरी 2024 से मिलेगा आपको बाजरा 10 केजी। यहाँ पे अब होगा चावल की मात्रा में कमी। अब राशन कार्ड वालों को होगे बल्ले बल्ले। यहाँ पे श्री अन्न के तौर पर यहाँ पे अब बाजरा प्रोवाइड कराया जाएगा सभी देशवासियों के लिए। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर 2028 तक आपको अब राशन फ्री मिलने वाला है। तो इसी कड़ी में बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने निकल के आ रही है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब चावल गेहूं के साथ मिलेगा ये अनाज। अब कौन सा अनाज मिलेगा? मोटे अनाज के तौर पर। मोटे अनाज के तौर पर सरकार ने 8 मोटे अनाजों के यहाँ पे लिस्ट जारी की है, जिसमें से अनाज जो कि आपका बाजरा भी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के 350 सरकारी राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को फरवरी महीने में गेहूं चावल के साथ साथ बाजरा भी वितरित किया जाएगा। पूर्ति निरीक्षक भास्कर मिश्र ने बताया कि करीब 12,900 क्विंटल बाजरा की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को अब गेहूं चावल की मात्रा में कटौती करके मोटे अनाज को शामिल कर लिया गया है। अब मोटे अनाज के तौर की अगर मैं बात करता हूं तो ये श्री अन्न के तौर पर यहाँ पे शामिल किया गया है। अब इसमें से देखिए, बाजरा है, ज्वार है, यहाँ पर रागी है, सांवा है, कंगनी है और कोदो है, कुदकी है और चीना है। अब ये 8 जो हैं श्री अन्न के तौर पर सरकार ने शामिल किया है। ये पुरातन अन्न हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पूर्वजों की अगर बात करें, आप अपने परदादा से अगर बात करें तो यहाँ पे उनसे पूछेंगे कि पहले कौन सा अन्न जो कि प्रयोग किया जाता था, वो बताएंगे आपको। ये रागी बताएंगे, सांवा बताएंगे, जो कि एक प्रकार का यहाँ पे कंगनी बताएंगे, कोदो बताएंगे, कुदकी बताएंगे। ये सारी चीज़ें वो बताएंगे आपको। तो इन सब को अब फिर सरकार एक बार फिर से इनका उजागर कर रही है, इनको लोगों के सामने ला रही है, ताकि इनका जो कि उत्पादन किया जा सके। तो यहाँ पे अब किसानों को, यानी जो भी राशन कार्ड धारी हैं, अब सबको यहाँ पे मिलने वाला है बाजरा। तो अंत्योदय कार्ड के जो भी धारक है उनको 11 किलो मिलेगा। अब राशन अब 11 किलो क्यों मिल रहा है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलोग्राम चावल को घटाकर अब 11 किलोग्राम यहाँ पे चावल दिया जाएगा और 10 किलोग्राम आपको यहाँ पे जो कि बाजरा दिया जाएगा। शेष आपका 35 किलो जो कि दिया जाता है, उसमें से आपको गेहूं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे चावल में कटौती कर दी गई है और चावल में कटौती करके यहाँ पे अब बाजरा प्रोवाइड किया जाएगा। पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट मिलने वाली 3 किलोग्राम चावल को अब घटाकर 1 किलोग्राम कर दिया गया है। 2 किलोग्राम यहाँ पे बाजरा कर दिया गया है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, एक यूनिट पर यहाँ पर सरकार आपको 5 किलो देती है। ठीक है, अब उसमें से आपको जो मिलता है, जैसे कि 3 किलोग्राम चावल मिलता था, अब उसको घटाकर 1 किलोग्राम कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 किलोग्राम यहाँ पे मिलेगा आपको बाजरा और यहाँ पे 2 किलोग्राम आपको मिलेगा गेहूँ। यानी गेहूं, बाजरा, चावल, ये तीनों चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सरकार के द्वारा सबसे बड़ी अपडेट आपको पास आ गई है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, कार्ड धारकों को मिलने वाला गेहूं चावल की मात्रा में कटौती करके मोटे अनाज को शामिल कर लिया गया है। शासन की मंशा है कि पुरातन अनाज को भोजन के सम्मिलित किया जाए। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है। अब सरकार स्वयं पहल करते हुए सरकारी राशन की दुकानों पर श्री अन्न को यहाँ पे वितरण करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो यानी पुरातन अन्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। फरवरी माह से सरकारी राशन की दुकानों पर बाजरे का वितरण होगा। इसके लिए मांग भेज दी गई है। प्रति यूनिट चावल की मात्रा कम करके उतनी ही मात्रा में कार्ड धारकों को अब बाजरा वितरित किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये बाजरा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हालांकि अभी सरकार यहाँ पे कानपुर की बात कर रही है, फतेहपुर की बात कर रही है, आगे सभी राज्यों के लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो अब आपको श्री अन्न के तौर पर यहाँ पे बाजरा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ, पेंशन की बात करता हूँ, तो बहुत सारे राज्यों में पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। पेंशन में आपका चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, वहीं आपकी मैं बात करता हूँ राजस्थान की बात करता हूँ, वहीं बात करता हूँ मैं एमपी की बात करता हूँ, तो बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे पेंशन में वृद्धि हो गई है। यहाँ पे यूपी में 1,000 जो प्रोवाइड कराई जाती थी, 500 रुपये की वृद्धि करके आपको 1,500। हरियाणा में आपको 2,750 रुपये जो मिलते थे, अब आपको 250 की वृद्धि करके 3,000 रुपये। यहीं हिमाचल प्रदेश में भी आपको 1,500 रुपये, उत्तराखंड में भी आपको 1,500 रुपये, राजस्थान में 1,000 रुपये, एमपी में आपका भी 1,000 रुपये की जो कि यहाँ पे बात कही जा रही है देने की। तो फ्रेंड्स, ये लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इसी चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आप खेतों से संबंधित,
खेतों को क्षेत्रफल, जैसे कि आपका हेक्टेयर में है, बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार खेत है तो उसे कैसे आप उसका क्षेत्रफल निकालें। तो बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, अगर आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके मन में आपके प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नमस्कार।